संध्या की बेला हुई है। नित्य की तरह श्री कृष्ण अपने महल की अति उन्नत अट्टालिका में जाकर खड़े हो गए थे। जब से वृंदावन गए हैं उद्धव, ये नियम ही बन गया था श्री कृष्ण का। अपनी अट्टालिका में जाकर खड़े हो जाते थे। यहाँ से वृंदावन का मार्ग दिखाई देता था। वृंदावन के पथ पर दृष्टि सहज चली जाती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिखाई देता था। ये नित्य नियम ही था श्री कृष्ण का। आंखें गड़ाकर देखते रहते थे कि उद्धव आ जाएगा, अब आएगा, मेरी मैया का संदेश लाएगा, मेरे बाबा का संदेश लाएगा। फिर वो एक आह भरते थे, मेरी राधा, मेरी प्यारी। दिन गिनते गिनते पक्ष, पक्ष गिनते गिनते मास, मास भी तो 6 मास बीत चुके हैं। क्यों नहीं आया मेरा सखा उद्धव? कहकर तो गया था, कुछ घड़ी चर्चा करूंगा, बस फिर शीघ्र आ जाऊंगा। रात्रि वहां वृंदावन में नहीं, यहीं मथुरा में ही बिताऊंगा। मैंने कहा था, उद्धव एक रात तो मेरे वृंदावन में बिता लेना। वो मेरी बात काटता नहीं है, कुछ बोला नहीं था। पर हद है, जो व्यक्ति एक रात वृंदावन में न सोने की बात करता हो, वो पिछले 6 महीने से वृंदावन में ही है। श्री कृष्ण अपनी अट्टालिका में बैठे बैठे सोच रहे हैं। तभी एक रथ दिखाई दिया। श्री कृष्ण दूर देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ध्वजा में चंद्रमा लगा है। ये रथ उद्धव का ही है। रथ खड़ा है। श्री कृष्ण देखने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। धूल सरित कोई व्यक्ति है। केश बिखरे हुए हैं, धूल केशों में भी लगी है। अरे, यही तो है मेरा उद्धव। श्री कृष्ण खुशी से नृत्य करने लगे। मेरा उद्धव आ गया। उद्धव रथ पर बैठ चुके हैं और रथ चला आ रहा है। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे। उनकी पीतांबरी गिर गई थी। उनके चरण पादुका कहाँ रह गए थे पता नहीं। वो तो बस सीढ़ियां उतर रहे थे। उनकी सांसें फूल रही थी। वो जैसे ही अट्टालिका से उतर कर नीचे आए और उद्धव की प्रतीक्षा करने लगे, तभी कृष्ण, क्या हुआ? वसुदेव जी उसी समय वहां आ गए थे और कृष्ण को इस तरह सीढ़ियां उतरते देख, सब ठीक तो है कृष्ण? पूछ लिया। तभी अक्रूर भी वहां आ खड़े हुए। किसी की प्रतीक्षा हो रही है क्या? अक्रूर ने भी पूछ लिया। पर श्री कृष्ण ने आज न वसुदेव जी के प्रश्न का उत्तर दिया, न अक्रूर से ही कुछ कहा, और न ही इनकी बातों में ध्यान ही दिया। वो तो देख रहे थे उसी पथ में जिसमें अब उद्धव आने वाले थे। तात वसुदेव, उद्धव दिखाई नहीं दे रहे आजकल। वो महामंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का बोध है कि नहीं? अक्रूर ने वसुदेव जी की ये बात पूछी थी। पर श्री कृष्ण की ओर भी देख रहे थे अक्रूर, किंतु श्री कृष्ण को इन सब से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। उनका ध्यान तो बस उद्धव की ओर लगा है। अब तो वो देवगुरु के शिष्य हैं, उन्हें कौन समझा सकता है। कुछ व्यंग था वसुदेव जी का उद्धव के प्रति, पर कुछ अनिष्ट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। मैं सुन रहा था। वसुदेव जी ने अक्रूर से पूछा, जी वही तो मैं समझा रहा हूं। जरासंध पगला गया है, वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये सूचना कल ही हमारे पास आई है। और वसुदेव जी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विश्व के सबसे बड़े आतंककारी काल यवन को बुलाने के लिए वो गया भी है। अगर काल यवन यहाँ आ गया, तब तो हम सब यदुवंशी समाप्त ही हो जाएंगे। अक्रूर ने कहा। सुना कृष्ण,
क्या कह रहे हैं तुम्हारे काका अक्रूर कि जरासंध आक्रमण करने वाला है मथुरा में? वसुदेव जी ने कृष्ण से कहा, पर कृष्ण का ध्यान आज यहाँ की बातों में कहाँ था। वो तो देख रहे थे अपलक पथ में कि मेरा उद्धव संदेशा लाएगा। तभी रथ आता हुआ दिखाई दिया। सामने से रथ आ रहा था। अक्रूर, ये रथ तो? वसुदेव जी ने पूछा अक्रूर से। अरे, इसमें तो उद्धव बैठा है। और ये उद्धव कैसा हो गया है? श्री कृष्ण ने उद्धव को सामने से आते हुए देखा। रथ को छोड़ दिया है उद्धव ने। पैदल आ रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। दौड़े उद्धव जब अपने प्यारे श्री कृष्ण को दूर से ही अपनी ओर आते देखा तो कृष्ण भी दौड़े। वसुदेव और अक्रूर कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। पास में जाकर रुक गए उद्धव। श्री कृष्ण गले लगाने के लिए आगे बढ़े थे कि रोक दिया उद्धव ने। कृष्ण रुके। उद्धव को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा कृष्ण ने। मुस्कुराए। नेत्रों में जल भर आए थे कृष्ण के। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका? क्यों रुला रहे हो उन बेचारों को? उद्धव की लाल लाल आंखें हो गई थी। अभी भी नेत्र बरस ही रहे थे। उद्धव, कहाँ गए थे तुम? अक्रूर ने आगे बढ़कर पूछा। पर उद्धव को आज अक्रूर से कोई मतलब नहीं है। वो तो श्री कृष्ण से पूछते हैं। बताओ श्याम सुंदर, क्यों किया श्री राधा के साथ ऐसा अन्याय? बेचारी रोती रहती हैं। अरे भाई, कौन रोता है, हमें भी तो बताओ, वसुदेव जी ने पूछा था उद्धव से। पर उद्धव और कृष्ण आज किसी की नहीं सुनेंगे। चलो मेरे साथ वृंदावन। कृष्ण, चलो। उद्धव ने हाथ पकड़ा श्री कृष्ण का और उद्धव, पहले चलो मेरे कक्ष में। हाथ उद्धव का पकड़ा श्री कृष्ण ने और बिना किसी से कुछ बात किए अपने कक्ष में ले गए और भीतर से बंद कर दिया दरवाजा। उद्धव अपने हृदय से लगा लिया कृष्ण ने उद्धव को और खूब रोए। तुम मेरी मैया यशोदा से मिले, मेरे बाबा, मेरी गोपियां, और रुक गए ये कहते हुए। आवाज ही रुक गई, हिलकियां फूट पड़ी। मेरी राधा कैसी है? उद्धव अपलक देख रहे हैं श्री कृष्ण को और ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई किसी अपराधी को देखता है। वाह, उनको रुलाकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण ने उद्धव के मुख की ओर देखा। ये क्या कह रहे हो उद्धव? उद्धव कहते हैं, यदि मैं वृंदावन नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कैसे हो। उद्धव के नेत्रों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। आप कैसे हो पता नहीं चलता। तुम क्या कहना चाहते हो उद्धव? श्री कृष्ण ने प्रेम से उद्धव की ओर देखते हुए पूछा था। हाँ, मैं आपको दयालु समझता था। मैं सोचता था आपके बराबर दयालु कृपालु इस जगत में कोई नहीं है। पर मुझे वृंदावन जाकर पता चला कि आपके बराबर निष्ठुर कोई नहीं है। आपको मैं सुकुमार हृदय का स्वामी समझता था, पर आप तो वज्र से भी कठोर निकले। आपको पता है वृंदावन की स्थिति? जब से आप मथुरा आए हो तब से निरंतर अश्रुधार ही बह रही है उन लोगों की। वो ग्वाल बाल नित्य मथुरा की सीमा में आकर खड़े हो जाते हैं और जो भी पथिक वहां से जाता है उसके पैर पकड़ लेते हैं। आपके बारे में पूछते हैं और पूछते हैं, आप कब लौटोगे वृंदावन? ये उन्हें जानना है। उनके जीवन में कुछ नहीं है, बस आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव के नेत्र पनारे बन चुके थे। वो आंसू भी पहुंचते जा रहे थे और रूंधे कंठ से वृंदावन की दशा का वर्णन भी कर रहे थे। उद्धव, बैठो यहाँ। अपने ही आसन में उद्धव को बिठाना चाहा श्री कृष्ण ने, पर उद्धव बैठे नहीं। कृष्ण ने अपनी पीतांबरी से उद्धव के आंसू पोंछे।
ब्रज की धूल देह में लगी थी उद्धव के। कृष्ण ने अपनी पीतांबरी से पूछा, आप यहाँ क्यों हो? मैं वापस आने वाला नहीं था मथुरा, बस मैं आया हूं तो आपको लेने के लिए। उद्धव ने यह कहते हुए कृष्ण का हस्त पकड़ा और बोले, चलिए। उद्धव, तुम पहले बैठो तो सही भाई। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों हो मथुरा में? आपको तो वहां होना चाहिए। आपकी अब जरूरत मथुरा को नहीं है, आपकी जरूरत वृंदावन को है, वहां के लोगों को है। आप चलो, अभी चलो, रथ नीचे है, चलो। कैसे बालकों की तरह रोकर जिद कर रहे थे उद्धव आज। बताइए ना, मुझे बताइए, मथुरा में आपका क्या काम है? कंस का तो वध कर दिया आपने। यदुवंशी अब सब खुश हैं, संभाल लेंगे ये लोग। आप चलिए वृंदावन। हाथ पकड़कर फिर चलने का आग्रह करने लगे। देखिए भगवान, आप मथुरा में नहीं भी रहोगे तो यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क पड़े वो आ जाएं वृंदावन, रहें वहाँ। नंद बाबा बहुत उदार हैं, मथुरा वासियों को आजीवन भर पेट भोजन वसन नित्य देंगे, कोई कमी नहीं है। मथुरावासी जो वृंदावन आ गए उनको आवास भी देंगे, नित्य देने की हिम्मत रखते हैं नंद बाबा। वसुदेव और देवकी माता ये भी वहीं चलें, वहीं रहें। नहीं उद्धव, नहीं। कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ाया और गवाक्ष में जाकर खड़े हो गए। पर क्यों नहीं कृष्ण? मथुरा में आपको ऐसा क्या लगता है? यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वृंदावन के लोगों की तरह आपको चाहता हो। वहां सब आपका नाम लेते रहते हैं। मनुज की बात नहीं, पक्षी भी वहां कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। करुण पुकार है उनकी। और वो मैया यशोदा, इतना कहते हुए उन्हें कुछ याद आ गया। उद्धव भागे रथ की ओर। कृष्ण ने देखा ऊपर से, रथ से उद्धव ने मटकी निकाली थी। कृष्ण ने देखा, ओह, मेरी मैया यशोदा ने माखन भेजा है। उद्धव आए, ये भेजा है आपकी मैया यशोदा ने, कहा है मैं ही खिलाऊं आपको। इतना कहते हुए मटकी से माखन ले कृष्ण के मुखार विंद में देने लगे उद्धव। रो पड़े श्री कृष्ण, रो रहे हैं और माखन खा रहे हैं। बहुत स्वाद है माखन में, कितना समय हो गया। ऐसा स्वाद वृंदावन छोड़ने के बाद आज तक नहीं आया था उद्धव। तो चलो ना वृंदावन, बहुत आनंद आएगा वहां। मैं आपके साथ रहूंगा वृंदावन में। चलिए ना, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ ना रहने से क्या कोई मर जाएगा? उद्धव ने पूछा। कृष्ण इसका क्या उत्तर देते, पर उद्धव ने बार बार पूछा, बताइए, आप अगर मथुरा नहीं रहेंगे तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति क्या मरेगा? नहीं। पर हे गोविंद, आप अगर चले जाओगे वृंदावन तो वृंदावन बच जाएगा। वहाँ के वो प्यारे अनूठे प्रेमी बच जाएंगे। उन्हें बचा लो हे गोविंद, बचा लो उन्हें। रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे उद्धव। ये आपके सखाओं ने भेजा है। उद्धव मोर का पंख देते हैं। कृष्ण उस मोर के पंख को मस्तक से छूते हुए बहुत प्रसन्न है। ये गुंजा की माला है, सखाओं ने दी है। कृष्ण प्रसन्न होकर माला धारण करते हैं। ये काली कमरिया श्री दामा ने भेजी है तुम्हारे लिए। कृष्ण पागलों की तरह काली कमरिया भी ओढ़ लेते हैं। और मेरी राधा, कृष्ण सुनना चाहते हैं अपनी राधा के विषय में, इसलिए पूछते हैं, श्री राधा, श्री राधा। सात्विक भाव देह में स्पष्ट दिखाई देने लगे थे उद्धव को। श्री राधा के बारे में कुछ नहीं कहा तुमने उद्धव? श्री कृष्ण ने फिर पूछा। श्री राधा, वो तो प्रेम का साकार रूप हैं। उनके विषय में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो श्री राधा, सुनो गोविंद, श्री राधा रानी की स्थिति सुन सकोगे? उद्धव बोलने का प्रयास करते हैं पर बोल नहीं पाते। कृष्ण उद्धव को संभालते हैं।
अपने हृदय से लगाते हैं। दोनों ही रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।